इस समय हम शहदरा के विवेक विहार में है। ये वही अस्पताल है। आप देखिए कितना भयावह दृश्य है, किस तरह से तहस नहस हो गया है। और यही वो ये वैन है जिसमें ऑक्सीजन भरा जा रहा था। कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं कि ये किस तरह से है, जैसे बम ब्लास्ट हुआ हो। पूरा आप देखिए गाड़ी एकदम तहस नहस हो गई है। ये बहुत ही भयावह दृश्य है। आप देखिए कि इस दृश्य को देख के रूह कांप जाएगी। कैसे ये बच्चे इसमें जले होंगे, किस तरह से उनका दम घुटा होगा। जैसे ब्लास्ट हुआ वैसे लोग यहाँ से बाहर चले गए। हमारे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं। क्या हुआ था उस समय? आप उस समय यहीं पे उपलब्ध थे। क्या हुआ था, क्या कहानी है, किस तरह से ये घटना घटी? रात को 11:30 बजे के करीब यहाँ पे बम विस्फोट की आवाजें आई, जिससे कि ऑक्सीजन सिलेंडर उड़ उड़ के भाग रहे थे। यहाँ बाहर एक वैन खड़ी है, वैन के अंदर सिलेंडर्स थे। ये सिलेंडरों ने अपना ब्लास्ट किए। उसके बाद घर के अंदर हॉस्पिटलों में आग लगी और फ्रंट साइड पे इतनी आग थी, शायद 5-4 कोठी अगल बगल की भी आग में झुलस जाती। लोग बाहर निकल गए, भी छोड़ो कोठी को, और बाहर निकाले हम लोगों ने लोगों को। उसके बाद यहाँ फायर ब्रिगेड आई, पुलिस आई, इन लोगों ने कंट्रोल किया। हम लोगों ने, कुछ लोगों ने पीछे जाके बैक साइड पे, फर्स्ट फ्लोर पे खिड़की है इस हॉस्पिटल की। इसमें बच्चे किस फ्लोर पे थे, आप बता पाएंगे? फर्स्ट फ्लोर पे। और उनके गार्जियन कहाँ थे उस समय? गार्जियन एक्चुअली अलाउ नहीं करते 24 घंटे के लिए ना। ऑब्जर्वेशन में नया बच्चा पैदा होता है तो ये लोग उसमें फर्स्ट केयर में रखते हैं, जिसमें गार्जियन को अलाउड नहीं होता। इनका एक नर्सरी बना हुआ है। जैसे हम लोग घर में बच्चे को पहले 1 दिन के लिए रखते थे नर्सरी में, ऐसे इन लोगों ने नर्सरी बना रखी है। उस नर्सरी में जितना इनका स्टाफ था, आग लगते ही सारा भग गया। सारा स्टाफ भग गया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये हॉस्पिटल के सारे स्टाफ आग लगते ही भग गए और स्थानीय लोगों ने बच्चों की जान। स्टाफ नहीं था 1.5-2 घंटे तक, जब तक आग बुझी नहीं है। कोई भी स्टाफ का आदमी नहीं था। हम लोगों ने बैक साइड पे पीछे दीवार है, उसके ऊपर लकड़ी का जीना लगा के अपना खिड़की तोड़ी। खिड़की तोड़ के फायर ब्रिगेड गाड़ी कब तक पहुंची, कितनी देर में? मिनट में आ गई थी। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी 8 से 10 मिनट में आ गई थी। बाकी 5-7 गाड़ियां आ गई थी 15-20 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे आग लग चुकी थी, ये पूरा दृश्य आग से घिर चुका था और यहाँ पे कुछ वैन और एक स्कूटी यहाँ बाहर खड़ी थी। स्कूटी दोनों। ये क्या है? ये भी हॉस्पिटल? ये बैंक था। बैंक। इसमें कौन सा बैंक था? ये वाला बगल वाला ना। ये चश्मे की दुकान थी, एक ही हॉस्पिटल था। और ये इतने सिलेंडर हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं। ये यहाँ पे रिफिल होते थे? क्यों रिफिल होते थे यहाँ से? ये हॉस्पिटल में रिफिल क्यों होते थे? पता नहीं कहाँ से बुलाते थे। यहाँ रोज की गाड़ियाँ, टेम्पू और गाड़ी बहुत कुछ आता था यहाँ। तो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी खतरा था ये? बिल्कुल था। इन की कंप्लेंट कर रखे सारे कॉलोनी वालों ने किया। रिफिलिंग होती है, सप्लाई होती है। यहाँ बड़े सिलेंडर से लाके छोटे सिलेंडर सप्लाई किया जाता है। तो कितने देर में आग पे काबू पा लिया गया? बच्चों को 12 बच्चे थे। कितने बच्चे? 12 बच्चे अंदर थे, जिसमें 6 बच्चे तो हम लोगों के निकालते ही डेथ कर गए थे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। 6 बच्चे भी हॉस्पिटल में थे। एक की डेथ शायद सवेरे हो गई है। कुल 7 बच्चे डेथ हो चुकी है, 5 अभी जीवित हैं। 5 बच्चे भी जीवित हैं। जो कि कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाएं कि यहाँ सिलेंडर की रिफिलिंग की जाती थी। ये खतरनाक सिलेंडर आप देखिए, ये हालत बनी है जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। पूरा कोई एग्जिट नहीं है, कोई फायर प्लांट नहीं है, कोई एक प्लान नहीं है कि आग लगने पे बच्चों को कैसे निकाला जाएगा। आप देखिए कि चीथड़े उड़ गए हैं। इन लोहों के, इन चद्दरों को देखिए, इसके चीथड़े उड़ गए हैं। और सोचिए कि नवजात बच्चों पे क्या बीती होगी। और ये पूरा इलाका आग से घिर गया। इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन है, फायर सेफ्टी विभाग है और यहाँ की स्थानीय पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी है सुरक्षा देने की, वो यहाँ पे नहीं है। और आप देखिए कि कार की क्या चीथड़े उड़े हैं। सोचिए नवजात बच्चों पे क्या बीती होगी। लगातार आप देखिए कि पूरा अंदर, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि ये पूरा जो हॉस्पिटल का जो दृश्य है ये कितना भयावह है, रूह कपा देने वाला है। और यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिन लोगों ने बचाया। हमारे साथ एक और भी है, स्थानीय लोग हैं। वीर जी, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या हुआ था उस दृश्य में? आप अगर इधर आ पाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत भयावह दृश्य है और रूह कपा देने वाला है। ऐसे चिथड़े उड़े हैं, कैसे, क्या कहना चाहेंगे? फोन आया था कि ब्लास्ट हो गया है। यहाँ पे पहुंचे तो देखा सारे भाग गए, बच्चे जल रहे थे ऊपर। हमने शीशा तोड़ा। आप आइए, आप बताइए। फर्स्ट फ्लोर पे थे बच्चे? फर्स्ट पे थे। हम पीछे से गए फिर, क्योंकि यहाँ तो आग थी। पीछे से तोड़ा, बहुत स्मोक था। बच्चों को रेस्क्यू किया। फायर ब्रिगेड के कब तक लोग आ गए? आधा पौना घंटा लग गया। स्थानीय पुलिस का क्या रोल था उस समय? पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया। पुलिस ने कोऑपरेट किया, पर इस तरह से जिस तरह से सिलेंडर भरे जा रहे थे, ये कोई इसका परमिशन नहीं होगा। और बिना परमिशन के कैसे ये इस तरह से चल रहा था? अवैधानिक चीजें, ट्रूली इलीगल एक्टिविटी है। इलीगल एक्टिविटी है। ये कब से चल रही थी यहाँ पे? 1-1.5 साल से।
एक 1.5 साल से यहाँ इस तरह के सिलेंडर, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो फिर दिखाएं, ये सिलेंडर भरने का काम किया जा रहा था और यही पूरे आग लगने का सबसे बड़ा कारण बनी है। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, पर जो चीथड़े उड़े हैं, आप देखिए कि पूरे चीथड़े उड़ गए हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि ये सिलेंडर के हालात क्या बने हुए हैं। ये सिलेंडर के चीथड़े उड़ गए, लोहे के मोटे मोटे चद्दरों के चीथड़े उड़ गए हैं, तो उस समय बच्चों का क्या हुआ होगा। और यह दृश्य जो दिखा रहा है, यह भयावह दृश्य, ये कहीं न कहीं रूह कपा देने वाला है। तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। अवैधानिक तरीके से यहाँ रिफिलिंग क्यों की जा रही थी ऑक्सीजन सिलेंडरों की, क्या कर रहा था पुलिस प्रशासन, क्या कर रहा था फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, और इसके मालिक जो यहाँ पे काम कर रहे थे उन पर अब तक क्यों नहीं कोई वैधानिक कार्रवाई की गई। बड़े सवाल हैं, पर देखना होगा कि सरकार इस पे क्या कार्रवाई करती है। स्थानीय लोग हैं, इनको चोटें लगी हैं। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि दिखाएं कि जब रात के 11:30 बजे यहाँ आग लगी तो यहाँ पे जो सिलेंडर थे ऑक्सीजन के सिलेंडर वो ब्लास्ट हुए और इनके हाथों पे शीशे लगे। क्या घटना थी, क्या स्थिति थी उस समय? ये तकरीबन 11:30 बजे हम सोने जा रहे थे तो एकदम से बम्बारमेंट हुई, एक के बाद एक 6-7 गैस के बिग सिलेंडर फटे। हमारे घर में भी इसके टुकड़े आए, मेरी गाड़ी डैमेज होगी, मेरे टोटल डोर डैमेज हो गए बाहर के आउटर के, और गिलास टूटे। हम लोग घबरा के बाहर निकले, अंदर गैस भर गई, धुआं भर गया, आग बहुत भयंकर रूप ले चुकी थी। हम जैसे ही बाहर निकले शीशे टूट गए, हमारे यहाँ 3 इंजरी हुई और मेरा काफी नुकसान हुआ है। ये इलीगल चाइल्ड केयर चला रहे हैं, मिस्टर नवीन डॉक्टर हैं और बिग सिलेंडर को कन्वर्ट करते हैं स्मॉल सिलेंडर में। बिना मिली भगत के इलीगल हॉस्पिटल नहीं चल सकता। 120 गज का यूनिट है और उसमें ये इलीगल बच्चों का हॉस्पिटल चल रहा है। इस पे कोई एनओसी नहीं है फायर वगैरह की, सब इलीगल है, मिली भगत से सब चल रहा है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जाते थे यहाँ पे, वो कब से चल रहे थे? और इस तरह के अवैध चीजों के लिए आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि आपके बगल में था, आपके घर में भी आग लग सकती थी, आपके घर में भी जान माल का नुकसान हो सकता था। तकरीबन 3 साल पहले ये ऑक्शन में डॉक्टर साहब ने 120 गज का मकान परचेज किया और तभी उन्होंने इसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट करा। चाइल्ड बेबी केयर, न्यू बोर्न, इनकी हॉस्पिटलों में सेटिंग है। 1-1, 2-2, 3 के बच्चे जो पैदा होते हैं उनके माँ बाप को घबरा दिया जाता है कि फटाफट वहाँ उस अस्पताल में लेके जाओ, वहां से वो बच्चे यहाँ लेके आते हैं, उनका ये इलाज करते हैं, उसमें 90% बच्चे मर जाते हैं। रात को भी 12 इंजरी हुई है, हम लोगों ने निकाले हैं, 12 में से 7 एक्सपायर हो गए, 5 की हालत खराब है, भयंकर। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत किन किन विभागों से की? क्या कहीं से कोई आश्वासन मिला या आगे कार्रवाई करने की बात की गई? क्योंकि बड़ी घटना है, आप लोगों की जान जा सकती थी। हमारे बाजू में C55 में SS गुप्ता जी रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं। उन्होंने इसकी 3-4 जगह रिटर्न में कंप्लेंट की है, सब कॉपी उनके पास अवेलेबल है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबको दबा दिया जाता है, मिली भगत से सब काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष है, स्थानीय लोगों में। उनका कहना है कि हम लोगों ने कई बार शिकायत की, 3 साल से ये यूनिट चल रहा था, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस पे जांच हो और जो लोग भी जिम्मेदार हो इस घटना का, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन पवन के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।